अस्सलाम वालेकुम। आपने ये वीडियो शायद इसीलिए ओपन की है क्योंकि एक सवाल आपके अंदर बहुत दिनों से घर कर गया है। और वो सवाल ये है कि क्या मेरे बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि ये मेरी फैमिली का मसला है? क्या ये जेनेटिक है? क्या आप कुछ नहीं हो सकता? तो मैं आज आपको सीधी बात बताती हूँ, बिना किसी घुमा फिरा के। 95% औरतें जिनके बाल झड़ रहे हैं, उनका असली मसला जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 5% केसेस में जेनेटिक्स असली मुजरिम होती है। बाकी 95% केसेस में वजह कुछ और ही होती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो वजह अक्सर आपके घर के किचन के अंदर बैठकर ही ठीक की जा सकती है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और अगले तकरीबन 20 मिनट आप मुझे दीजिए। मैं आपको वो 4 चीजें बताने वाली हूं जो आपने आज से पहले शायद कभी सुनी ही नहीं होंगी। और अगर आपने इनमें से सिर्फ 2 चीजें भी अपने मामूल में शामिल कर लीं, तो इंशाअल्लाह आपका तकिया, आपकी कंघी और आपके बाथरूम की जाली, ये तीनों चीजें हैरानकुन हद तक साफ रहना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मुझे आपसे एक बात बिल्कुल शुरू में वाजे कर देनी है। आज की ये गुफ्तगू उन चीजों पर बिल्कुल नहीं होगी जो आप पहले से यूट्यूब पर देख देख कर थक चुकी हैं। यानी ना तो मैं आपसे कैस्टर ऑयल की बात करूंगी, ना रोजमेरी ऑयल की, ना कलौंजी के तेल की। आज की ये गुफ्तगू उन चीजों पर होगी जो आपके किचन में पहले से मौजूद हैं, लेकिन आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि ये बालों के लिए इतनी पूर असर हो सकती हैं। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपके सर पर तकरीबन 1 लाख बाल हैं, और इनमें से हर बाल एक छोटी सी जिंदा फैक्ट्री की तरह काम करता है। हर फैक्ट्री का अपना खून का रास्ता है, अपना हार्मोन का सिस्टम है, और अपना खाने पीने का शेड्यूल है। जब तक ये फैक्ट्री ठीक चल रही है, बाल तेजी से उगते हैं, मजबूत रहते हैं और टूटने का नाम तक नहीं लेते। लेकिन जब इस फैक्ट्री को अंदर से सही गिजा, सही मिनरल्स और सही ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलती, तो फैक्ट्री धीरे धीरे अपनी शिफ्ट्स कम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले बाल पतले होने लगते हैं, फिर टूट के गिरने लगते हैं, और आखिर में वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत खुशी की बात है, जो हर औरत को मालूम होनी चाहिए। एक बंद हुआ बाल का फॉलिकल मरा नहीं होता, वो सिर्फ सो जाता है। और अगर आप उसे सही तरीके से जगाना सीख लें, तो वो दोबारा एक्टिव हो सकता है। आज मैं आपको इसी जगाने के 4 मुनफरिद तरीके बताने वाली हूँ। लेकिन इन 4 चीजों से पहले मुझे आपको 3 ऐसी वजह बतानी है जो आम तौर पर औरतें बिल्कुल नजरअंदाज करती हैं। पहली वजह है अंदर का वो जहनी दबाव या स्ट्रेस जो आप महसूस तो करती हैं, लेकिन उसे आप नॉर्मल समझ लेती हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि जब आपका जिस्म स्ट्रेस में होता है, तो एक हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल नाम का। ये कॉर्टिसोल सीधा आपके बालों के फॉलिकल पर हमला करता है और उन्हें वक्त से पहले रेस्टिंग फेज में धकेल देता है। यानी आपकी एंग्जाइटी, आपकी नींद की कमी, घर की टेंशन, सबका असर 2 से 3 महीने बाद आपके बालों पर दिखाई देता है। दूसरी वजह है आपके जिस्म के अंदर की हरारत। गर्मियों में ये मसला और बढ़ जाता है। जब जिस्म के अंदर का तापमान बढ़ता है, तो सर की स्किन पर हल्की हल्की खुश्की शुरू हो जाती है, और ये खुश्की फॉलिकल की नरिशमेंट की कमी का इशारा होती है। तीसरी वजह है आपके खून का रंग। जी हाँ, खून का रंग। जब खून में आयरन का स्टोरेज कम हो जाता है, तो सर तक खून तो पहुंचता है, लेकिन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं पहुंचते जितने पहुंचने चाहिए। ये सब चीजें मिलकर आपके बालों की ग्रोथ को ठंडा कर देती हैं। अब समझिए, मैं आपको एक ऐसा पहला नुस्खा बताने जा रही हूं जो इन तीनों वजहों पर एक साथ काम करता है। तो आइए, पहला नुस्खा शुरू करते हैं। और ये नुस्खा है अमरूद के पत्तों का। जी हाँ, अमरूद। वही अमरूद जो आप अपने बच्चों को ब्रेक टाइम में देती हैं, या जिसको आप सलाद में डालती हैं। लेकिन बालों के लिए अमरूद का फल नहीं, बल्कि इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन अमरूद के पत्तों के अंदर एक बहुत ही खास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। और औरतें दुनिया भर में, खासकर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, सदियों से इसी नुस्खे से अपने बाल लंबे और घने करती आई हैं। असल में हुआ क्या था कि कुछ साल पहले एक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट्स ने जब अमरूद के पत्तों का रस अलग करके बालों के फॉलिकल पर लगाया, तो उन्हें पता चला कि ये रस हेयर रूट की सेल डिवीजन को तेज कर देता है। यानी जो फॉलिकल सो चुके थे, वो दोबारा जाग उठे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने घर पर ये कैसे तैयार करना है। आपने ताज़ा, हरे भरे 10 से 12 अमरूद के पत्ते तोड़ कर लेने हैं। पत्ते ऐसे होने चाहिए जो ना बहुत पुराने हों और ना बिल्कुल नई कलियां। बीज के पत्ते सबसे अच्छा काम करते हैं। इन पत्तों को आपने अच्छी तरह धो लेना है। फिर एक बर्तन में तकरीबन 2 कप पानी डालिए और इसमें ये पत्ते डाल दीजिए। हल्की आंच पर इस पानी को 20 मिनट तक उबलने दीजिए। आप देखेंगी कि पानी का रंग हल्का पीला या हल्का ब्राउन होने लगेगा। ये इस बात की निशानी है कि पत्तों के अंदर का असल जौहर
अब पानी में उतर चुका है। आंच बंद करके इस पानी को ठंडा होने दीजिए। जब पानी हल्का गर्म रह जाए, जैसा कि आप अपनी उंगली डाल सके बिना जले, तो इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए या फिर कोई सिंपल जग इस्तेमाल कर लीजिए। अब इस पानी का इस्तेमाल आपने कब करना है और कैसे करना है, ये सुन लीजिए। हफ्ते में 2 बार, जब आप शैम्पू से बाल धो लें और कंडीशनर भी लगा लें, तो बिल्कुल आखिर में जब आपके बाल हल्के गीले हों, इस अमरूद के पत्तों वाले पानी को अपने पूरे स्कैल्प पर धीरे धीरे डालिए, खास तौर पर उन जगहों पर जहां बाल पतले हो रहे हैं। फिर 5 से 7 मिनट तक अपनी उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मालिश कीजिए। मालिश ना तो नाखून से हो और ना बहुत जोर से, सिर्फ गोल गोल हरकत से। इसके बाद बाल साफ पानी से धोइए नहीं, बल्कि इसी पानी को सर पर छोड़ दीजिए। पहले हफ्ते से ही आपको एक फर्क ये महसूस होगा कि सर की खारिश कम होने लगेगी। दूसरे महीने तक बालों का टूटना 40 से 60% तक कम हो सकता है। और ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं है। अगर आपने इसको 3 महीने मुस्तकिल रखा, तो नए बेबी हेयर आना शुरू हो जाएंगे उन जगहों पर जहां आपको लगता था कि अब कुछ उगने वाला नहीं है। एक जरूरी बात, अगर आपके सर में डैंड्रफ है या खुजली रहती है, तो ये नुस्खा और भी बेहतरीन काम करता है, क्योंकि अमरूद के पत्तों के अंदर वो कुव्वत होती है जो स्कैल्प की सूजी हुई जिल्द को ठंडक देती है। और गर्मियों के इस मौसम में तो ये नुस्खा एक तोहफे की तरह है, क्योंकि ये अंदर से सर को ठंडा रखता है। अच्छा, अब चलिए दूसरे नुस्खे की तरफ। और ये दूसरा नुस्खा भी ऐसा है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ये है काली चाय और गुलाब की खुश्क पत्ती का टॉनिक, यानी ब्लैक टी और रोज पेटल्स का खास मिलके बनाया हुआ स्कैल्प टॉनिक। अब आप सोच रही होंगी कि चाय तो रोज पीती ही हैं, गुलाब की पत्ती तो खुशबू के लिए होती है, इन दोनों का बालों से क्या ताल्लुक? तो सुनिए, काली चाय के अंदर एक कुदरती चीज होती है जिसे कैफीन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ वही कैफीन नहीं है जो आपको सुबह नींद से उठाता है। ये वो कैफीन है जो सीधा बाल के फॉलिकल के अंदर के एनर्जी रूम को पावर देती है। जब आप काली चाय का ठंडा पानी सर पर लगाती हैं, तो कैफीन खाल के अंदर जर्रा जर्रा उतर के उन फॉलिकल तक पहुंचती है जो आराम की हालत में हैं, और उन्हें हल्का सा झटका देती है। ये झटका ऐसा होता है जैसे कोई सोए हुए आदमी को कोई हौले से उठाए। फॉलिकल जागने लगता है, ब्लड का बहाव तेज हो जाता है और ग्रोथ फेज दोबारा शुरू होने लगता है। अब गुलाब की पत्ती का काम क्या है इसमें? गुलाब की पत्ती स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करती है। ये बात आपने शायद पहली बार सुनी होगी। आपके स्कैल्प का अपना एक खास पीएच लेवल होता है, और अगर ये लेवल ऊपर नीचे हो जाए, जो अक्सर शैम्पू और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से होता है, तो बाल तेजी से पतले होने लगते हैं। गुलाब की पत्ती अंदर से स्कैल्प को ठंडा करती है, इरिटेशन कम करती है और खाल को कुदरती मॉइस्चर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मियों में ये कॉम्बिनेशन एक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है सर के लिए। सर ठंडा रहता है, पसीना कम आता है, और पसीना कम आने के मुंह बंद नहीं होते। अब तैयार करने का तरीका सुन लीजिए। आपने एक प्याली पानी लेना है, तकरीबन एक आम चाय की प्याली जितना। इस पानी को आंच पर चढ़ाइए और इसमें एक बड़ा चम्मच काली चाय की खुश्क पत्ती डाल दीजिए। साथ ही 1 से 2 चम्मच गुलाब की सूखी पत्तियां डाल दीजिए। सूखी गुलाब की पत्तियां आपको हर घर के आसपास वाली किराना या पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती हैं। अगर गुलाब की ताज़ा पत्तियां मिल जाएं, तो भी बेस्ट है। इसको हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाइए। आंच बंद कीजिए और इसको ढक के 15 मिनट और छोड़ दीजिए, ताकि सारा जौहर पानी में उतर आए। फिर इस पानी को छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। इस टॉनिक का इस्तेमाल आप शैम्पू के बाद करें। सर धो लें, कंडीशनर लगा लें, धोएं और आखिर में इस ठंडे टॉनिक को अपने पूरे स्कैल्प पर लगाएं, खासतौर पर पार्टिंग लाइन पर, यानी जहां से आपने मांग निकाली होती है, और ताज के हिस्से पर। उंगलियों से हल्की मालिश करें और धोना नहीं है, ये सर पर छोड़ देना है। आपके बाल एक हल्की हल्की खुशबू लेकर आखिर तक रहेंगे, और जब आप सुबह उठेंगी तो आपको एक मुख्तलिफ सी चमक नजर आएगी। हफ्ते में 2 या 3 बार इसे कर सकती हैं। एक बात और, अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं और शैम्पू के 2 दिन बाद ही सर चिपचिपा लगने लगता है, तो ये नुस्खा आपके लिए सोने पर सुहागा है। काली चाय के अंदर वो टैनिन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑयल को काबू में लेते हैं, और गुलाब इसे खुशगवार बना देती है। औरतें जो ऑफिस जाती हैं या जिनको पसीने की शिकायत ज्यादा है गर्मियों में, ये उनके लिए लाइफ सेवर है। और इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर आप खुद अपनी मांग की लाइन को मोटी होता हुआ देखेंगी, और ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अच्छा, आप चलते हैं तीसरे नुस्खे की तरफ। और ये नुस्खा मुझे खुद बहुत पसंद है, क्योंकि ये बालों को अंदर से ठीक करता है। ये है शकरकंदी और तिल के बीच का पेस्ट मास्क। शकरकंदी,
जिसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं, एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोग सिर्फ खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बालों के लिए इसकी ताकत का अंदाजा बहुत कम लोगों को है। शकरकंदी के अंदर एक कुदरती चीज होती है जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं। ये बीटा कैरोटीन जब आपके जिस्म में उतरता है तो विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, और विटामिन ए का बालों के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। ये सर की स्किन के अंदर सीबम की सही मिकदार बनाए रखता है। सीबम एक कुदरती तेल है जो आपकी खाल खुद बनाती है, और जब इसकी मिकदार सही होती है तो बाल कुदरती तौर पर चमकदार और नर्म रहते हैं। लेकिन जब विटामिन ए की कमी होती है तो ये कुदरती तेल भी कम हो जाता है और बाल रूखे और टूटना शुरू हो जाते हैं। तिल के बीज का मामला और भी दिलचस्प है। तिल के छोटे छोटे दाने, जिनको आप खाने में, मिठाइयों में या नान के ऊपर देखती हैं, इनके अंदर कुदरती जिंक होता है, और वो खास अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे बाल का असल प्रोटीन यानी केराटिन बनता है। यानी तिल सीधा आपके बालों की बुनियाद को मजबूत करता है। ये दोनों चीजें जब मिलके एक पेस्ट बनती हैं तो ये बाल के फॉलिकल पर एक दोहरा हमला करती हैं। अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं और बाहर से ये सर की स्किन को कुदरती नरिशमेंट देती हैं। बनाने का तरीका भी निहायत आसान है। आप एक दरमियानी शकरकंदी के एक टुकड़े को तकरीबन आधा कटोरी के बराबर अच्छी तरह धो लें और इसके छिलके उतार लें। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन या प्रेशर कुकर में 10 मिनट तक उबाल लें ताकि ये नरम हो जाए। पानी से निकाल के इसको मैश कर लें। साथ में आपने एक बड़ा चम्मच तिल के बीज लेने हैं। इनको भी पहले पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। भीगे हुए तिल को भी मैश कर लें या ग्राइंडर में पेस्ट बना लें। अब इन दोनों को मिला के एक ठंडा ठंडा पेस्ट बन जाएगा। अगर ये बहुत गाढ़ा लगे तो इसमें आपने 1 चम्मच अमरूद के पत्तों वाला पानी, जो आपने पहले नुस्खे में बनाया था, वो शामिल कर देना है। ये कॉम्बिनेशन इसे और भी ज्यादा असरदार बना देगा। अब इस मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार करना है। सर को शैम्पू के बगैर पहले सादे पानी से हल्का गीला कर लें। फिर ये पेस्ट अपने पूरे स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं, खास तौर पर उन हिस्सों पर जहां बाल पतले हो रहे हैं। लगाने के बाद सर पर एक शावर कैप या सिंपल प्लास्टिक की थैली पहन लें। इससे मास्क की गर्मी अंदर रहेगी और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। ऐसे 40 मिनट तक बैठ जाएं। आप चाहें तो इस दौरान कोई किताब पढ़ लें, कोई हल्की फिल्म देख लें या थोड़ा आराम कर लें। फिर सादे पानी से अच्छी तरह धो लें और उसके बाद अपना नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर लगा लें। पहला फर्क ये होगा कि बालों की कुदरती नरमी वापस आएगी। हैरत की बात यह है कि ये नरमी किसी केमिकल की नहीं, बल्कि आपके जिस्म की खुद की कोशिश की वजह से होगी। दूसरे महीने तक बाल मोटे महसूस होने लगेंगे, कंघी पर बाल साफ तौर पर कम आएंगे, और अगर आपने इसे 3 महीने मुस्तकिल किया तो सर के उन हिस्सों पर बेबी हेयर उगना शुरू हो जाएंगे जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। एक अहम बात, शकरकंदी वाले मास्क के बाद अगर आप चाहें तो शकरकंदी का आधा हिस्सा खाने में भी इस्तेमाल कर लें। याद रखिए, बालों की हकीकी ग्रोथ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। जो भी चीज बालों के लिए अच्छी है वो आपके जिस्म के लिए भी अच्छी है। अच्छा, अब चौथा और आखिरी नुस्खा, और ये चौथा नुस्खा शायद सब में सबसे ज्यादा हैरानकुन है। ये है सौंफ और सिरका का ठंडा ठंडा स्कैल्प रिंस। सौंफ यानी फेनल सीड, वो छोटे हरे भरे दाने जो आप खाने के बाद मेहमानों के सामने अक्सर पेश करती हैं। और सिरका, जिसे इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, खास तौर पर एप्पल साइडर विनेगर, जो आजकल हर बड़े स्टोर में मिल जाता है। इन दोनों का मिला हुआ पानी आपके सर के पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस कर देता है। पहले सौंफ की बात करते हैं। सौंफ के अंदर कॉपर, मैंगनीज और कुछ खास किस्म के फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। ये फाइटोएस्ट्रोजन एक ऐसे कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर औरतों के उस हार्मोन की नकल करते हैं जो बालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आपने गौर किया होगा कि जब औरत हामला होती है तो उसकी बाल सबसे ज्यादा मोटे और लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। सौंफ इस असर की हल्की सी नकल कुदरती तौर पर करती है। सिरका, खास तौर पर एप्पल साइडर विनेगर, सर की स्किन के पीएच को बिल्कुल उस लेवल पर ले आता है जो नई ग्रोथ के लिए परफेक्ट होता है। ये हार्ड वाटर का असर खत्म करता है, स्कैल्प के अंदर जमी हुई पुरानी गंदगी को निकालता है, और जो फॉलिकल बंद हो चुके होते हैं उन्हें खोल देता है। बनाने का तरीका सुन लीजिए। 1 प्याली पानी में 2 चम्मच सौंफ डालकर 10 मिनट तक उबालें। आंच बंद करके इसको 20 मिनट ठंडा होने दें और अच्छी तरह ढक के रखें। फिर छान लीजिए। अब इस पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल दें, जो नेचुरल हो और जिसकी बोतल पर मदर लिखा हो। वो सबसे बेहतरीन होता है। अच्छे से मिला लें।
एक बात जरूर जहन में रखें, विनेगर ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा दरमियानी 2 चम्मच। और ये पानी हर बार फ्रेश बनाएं, इसे स्टोर करके मत रखें। अब इस रिंस का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करना है। शैम्पू करने के फौरन बाद जब बाल हल्के गीले हों तो ये सौंफ और सिरका वाला ठंडा पानी सर पर धीरे धीरे डालें, पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरह पहुंचाएं। फिर 3 मिनट तक उंगलियों से गोल गोल मालिश करें। एक हल्की सी खुशबू उठेगी जो शुरू में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन 30 सेकंड में खत्म हो जाती है और सर के बाल साफ तौर पर चमकने लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ चमक की बात नहीं है, पर्दे के अंदर, स्कैल्प के अंदर कुछ खास हो रहा होता है। फॉलिकल को एक वेकअप कॉल मिल रही होती है। पहले हफ्ते में ही आपको ये महसूस होगा कि बाल हल्के और एयरी लगने लगे हैं। हफ्ते में जो बाल टूटकर गिरते थे उनमें साफ कमी आएगी। दूसरे महीने तक पार्टिंग लाइन पर हल्का सा नई ग्रोथ का निशान आना शुरू हो जाएगा, यानी जहां से आप मांग निकालती थीं वहां छोटी छोटी नए बालों की टिप नजर आने लगेगी। और तीसरे महीने तक ओवरऑल हेयर डेंसिटी बढ़ने लगती है। एक चेतावनी भी सुन लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर लगाने के बाद अगर आपके सर पर कोई चोट, जख्म या बहुत ज्यादा खुजली की हालत हो तो इससे गुरेज करें जब तक वो ठीक ना हो जाए। और कभी भी इस विनेगर को बिना पानी में मिलाए सीधा सर पर मत लगाएं। ये कुदरती है, लेकिन ये स्ट्रांग होता है, इसीलिए डाइल्यूशन जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बिल्कुल खुलकर बताना चाहती हूँ। आपने ये 4 नुस्खे सुने, अमरूद के पत्तों का रिंस, काली चाय और गुलाब की पत्ती का टॉनिक, शकरकंदी और तिल का मास्क, और सौंफ और सिरका का ठंडा रिंस। लेकिन आपने ये सब 4 एक साथ शुरू नहीं करने। हर औरत का जिस्म अलग होता है, हर सर की स्किन अलग है और हर एक का रिस्पॉन्स भी अलग होता है। जो किसी एक औरत को बहुत सूट करता है, मुमकिन है वो किसी दूसरी को इतना असर न दे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन चारों को एक एक करके ट्राई करें। पहले हफ्ते अमरूद के पत्तों वाला रिंस स्टार्ट करें, 2 बार लगाकर देखें। अगर अच्छी फील होती है, बाल हल्के लगते हैं, सर ठंडा महसूस होता है, तो इसको अपनी लिस्ट में रख लें। दूसरे हफ्ते चाय और गुलाब वाला टॉनिक ट्राई करें। तीसरे हफ्ते शकरकंदी और तिल वाला मास्क करें। और चौथे हफ्ते सौंफ और सिरका वाला रिंस करें। फिर आप खुद देखेंगी कि आपके बाल और स्कैल्प किस चीज पर सबसे अच्छा जवाब देते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन 2 नुस्खों को मुंतखब करें और उन्हीं 2 को अपना रेगुलर मामूल बना लें। ज्यादा से ज्यादा 3 नुस्खों को मिला के अपने हफ्ते में लगा सकती हैं, लेकिन 2 ही सबसे अच्छा काम करते हैं अगर मुस्तकिल मिजाजी हो। याद रखें, बालों के लिए मुस्तकिल मिजाजी यानी लगातार मेहनत जादू से ज्यादा जरूरी होती है। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने जिस्म की कुदरती ताकत पर भरोसा रखें और इंशाअल्लाह आपका आईना आपको जल्द ही मुस्कुराते हुए जवाब देगा। अल्लाह हाफिज।